प्रियो, पिछले 34 दिनों से हम लगातार उपवास पर विचार करते आ रहे हैं। बाइबल में अलग अलग स्थानों से उसके प्रति शिक्षाएं या लोग जो कि उपवास कर रहे थे उनके जीवन को देखते आए हैं। और आज हम इस उपवास में आए हैं, मन का उपवास। अभी तक हमने जितने उपवासों पर विचार किया उसको हम कह सकते हैं कि वो पेट का उपवास था। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो है मन का उपवास। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 17वें पद से आगे बढ़ते हैं, लिखा है, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमारे जीवन को जो अशुद्ध करता है और वो मन से निकले हुए विचार, हमारे मन से जब विचार गलत निकलते हैं वो हमको अशुद्ध करते हैं। और इसलिए जब हम नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, वहां पर राजा सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हम बहुत सारे उपवास रखते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है? हमको इस बात पर थोड़ी देर विचार करना है कि हमारा मन कहाँ पर रहता है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं और उसके 17वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, वहाँ पर यिर्मयाह नबी इस मन के विषय में कहता है कि ये जो मन है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये मन जो है इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं और इसका भेद समझना हमारे लिए कठिन है। यदि आप किसी मेडिकल पर्सन से मिलेंगे तो वो ये बोलेगा कि शरीर के अधिकांश रोग जो हैं वो पेट के कारण होते हैं। और बाइबल हमको बता रही है कि हमारा मन भी असाध्य रोग उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे रोग हैं जो कि हमारे मन में लगे हुए हैं और वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसलिए हमको अपने मन की चिंता करनी है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है यिर्मयाह उसके 17 के 10 में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। आपका और मेरा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को देखने के साथ साथ हमारे मन को भी देखता है, हमारे हृदय को देखता है। और इसीलिए जब हम व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 7वें पद को देखते हैं, वहाँ पर मूसा भी इस्राएलियों को एक चेतावनी देता है और वो उनसे कहता है कि तुम अपने मन की चौकसी करो। ये अत्यंत आवश्यक है। वो कहता है ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। आपको और मुझको इस उपवास काल में अपने मन की चौकसी करना है।
परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को कहता है कि अपने मन की चौकसी करो। और ये चौकसी हम क्यों करें? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है? और इसका प्रत्युत्तर भी परमेश्वर के वचन में है। जब हम भजन संहिता उसके 44वें अध्याय में जाते हैं और हम उसके आगे देखते हैं 44वें अध्याय के 21वें पद में, तो वहां पर लिखा है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को, जिनको हम अभी होठों तक नहीं लाए हैं, उन बातों को भी वो जानता है। और इसीलिए सुलेमान कहता है कि जब अधोलोक परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, तो मनुष्यों का मन भी उसके सामने खुला हुआ है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि जबकि अधोलोक और विनाश लोक, ये 11वें पद में लिखा है कि जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। और इसलिए जब हमारे मन उसके सामने खुले हुए हैं, वो हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। और इसलिए वो कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की बहुत चौकसी कर, अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि इसमें असाध्य रोग हैं। और ये मन हमारे जीवन का मूल स्रोत है। इस मन के द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित होता है, क्योंकि हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 17वें पद से 20वें पद में देख लिया कि मन से क्या क्या निकलता है। और जब वो हमारे मुंह से निकलता है, हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो ये हमको अशुद्ध करता है। और इसीलिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी इसी बात का दोहराव है। 12:34 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य न्याय के दिन, जो बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर बात का लेखा देंगे। क्यों? क्योंकि जो निकम्मी बातें हैं वो हमारे मन से निकलती है। भला मन मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यदि आपका मेरा मन भला है, तो उसके भंडार से भली बातें निकलेंगी, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालेगा। आपका मन ना सिर्फ एक मन है, लेकिन एक भंडार गृह है, जिसमें कि नाना प्रकार की बातें भरी हुई हैं और समय समय पर वो निकलती हैं। यदि हमारा मन भला है, तो उससे भली बातें निकलेंगी। और हमको इन दिनों में इस बात पर विचार करना है। हम अनाज ना खाकर अपने पेट का उपवास करते हैं, लेकिन हम अपने मन का उपवास कैसे करें? हम अपने मन में भली बातों को जाने दें। हम अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारा मन जो है, उससे मनुष्य धर्मी भी ठहरेगा और दोषी भी। तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। आप और मैं मनुष्यों के सामने, संसार के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे बाहर रूप को नहीं देखता। और इसीलिए जब शमूएल
यिशै के पुत्रों का अभिषेक करने गया, और जब पहला पुत्र आया और उसने उसका डील डॉल देखा, उसकी खूबसूरती देखी, उसने सोचा यही होगा जिसका मुझको अभिषेक करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो मनुष्य के बाहरी रूप रंग को देखे, मैं तो मनुष्य के मन को जांचता हूं। और उसने जाना कि ये व्यक्ति उसके मन के मुताबिक नहीं है। और इस प्रकार सारे भाई आते चले गए, और जब दाऊद आया तब उसने कहा ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। वो चाहता है कि हम उसके मन के मुताबिक हों, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा मन पहले ठीक हो जाए। जब हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति पैसा लेकर आता है और पतरस से कहता है कि ये पैसा लो और मुझको भी ये वरदान दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। और तब पतरस उसको डांटता है और कहता है इस बात में ना तेरा हिस्सा है और ना बांटा। क्यों? क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, और इसलिए तू जो ये सोचता है कि शिष्यों के समान मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये वरदान पैसे से नहीं लेकिन परमेश्वर की अधीनता में जाकर नम्रता और दीनता से पाए जा सकते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि इन दिनों में जबकि हम उपवास काल में हैं, हम अपने मन का विचार करें और अपने मन का उपवास रखें, उसमें कोई गंदी बात ना जाने दें, क्योंकि जो गंदी बात उसमें जाएगी वो ही फिर उसमें से निकलेगी। जब हम इफिसी उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आप और मैं कई बार ये प्रकट करते हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, लेकिन मन से नहीं चलते। और यहां पर यही चेतावनी दी जा रही है कि मन से चलो। जब तक तुम मन से परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चलोगे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आप और मैं बहुत सारे संसारिक कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों में हम प्रशंसनीय हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और इसलिए अमस्या राजा के विषय में लिखा है, दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय के 2 पद में अमस्या के विषय में बोला जाता है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। अमस्या राजा ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। उसने वो सारे काम, हमको जो काम है वो परमेश्वर के मन के मुताबिक करना है, और उसने लिखा हुआ है अमस्या के लिए कि उसने खरे मन से नहीं किया। और इसलिए राजा सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमको अपने मन की को बांधना है, उसको इधर उधर भटकने नहीं देना है, उसमें गलत विचार गलत बातें नहीं जाने देना है, ताकि हमारे मन भला हो और उस भले भंडार से भली वस्तुएं निकले और उसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो। हम इस बात का ध्यान करें कि हमको सिर्फ पेट का उपवास नहीं लेकिन अपने मन का उपवास भी करना है। हमारा मन आज क्या खा रहा है, हमारा मन आज क्या सोच रहा है, हमारा मन आज कहाँ भटक रहा है, कहाँ घूम रहा है, हम सोचें। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम आपके मन के मुताबिक बन सके, हमारा मन इधर उधर ना भटके, लेकिन
हम अपने मन की चौकसी करें। और जैसा कि आपके वचन में हमने पढ़ा है कि इसमें असाध्य रोग लगे हैं, इन रोगों को केवल आप चंगा कर सकते हैं। आप इन रोगों को चंगा कीजिए और हमारे मन पर अपने नियंत्रण को लीजिए, ताकि ये आपकी अधीनता में रहे और ये भले भंडार से भले बातों को, भले विचारों को, भले सोच को निकाल सके और आपकी इच्छा पूरी कर सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।